थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम शेर से जो करोड़पति देखने के सपने बना लेते हैं ना, वो सबसे बेकार जो है हमारे लिए बाजार में हो जाता है। सपने बाजार में बिल्कुल भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। दो न्यूज़ निकल कर आई है। एक तो पीसी ज्वेलर में न्यूज़ निकल कर आई है, उसने अपने बिजनेस का अपडेट दिया है, अपनी ग्रोथ के बारे में बताया है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसे भी आज हम समझ कर चलेंगे। और बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया में, जहां पर जनवरी में एक चीज़ बनाई गई थी कि भैया दोबारा से पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। जो 87,000 करोड़ रुपए करीब का है, जो देनदारी है एजीआरडीओ की, वो दोबारा से एक पुनर्गणना होने वाली थी उसकी, है ना। 31 मार्च 2026 को इसकी लास्ट डेट थी। इसकी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 3 महीने के लिए वोडाफोन आइडिया के जो देनदारियाँ थी उसकी पुनर्गणना करने के लिए एक समिति बिठाई गई थी कि भैया जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें हो जाएं। अब उस डेट को 3 महीने बाद 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। इतना नहीं समझना, आपको समझना ये है कि इस सारी न्यूज का सार क्या है ना। तो आज हम वोडाफोन आइडिया को भी समझ कर चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम शेर से जो करोड़पति देखने के सपने बना लेते हैं ना, वो सबसे बेकार जो है हमारे लिए बाजार में हो जाता है। सपने बाजार में बिल्कुल भी देखे नहीं जाते, और वो सपने जो सेक चिल्ली वाले होते हैं। हमें आया आया प्रॉफिट जब हाथ से निकलता है, कितना दुख होता है ना, कितना दुख होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, दो होल्डिंग, लाखों का प्रॉफिट वोडाफोन आइडिया से, उसको वो अलग रणनीतियों से वीडियो बना रहे हैं कि मैंने खरीद रखा है, वहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। क्या हुआ? उनकी प्राइस से भी नीचे आ गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक वीडियो देखी थी मैंने, वो तो बहुत पढ़े लिखे थे। देखो सर, मैं आपको फिर बता कर गया हूँ, आपको बाजार की समझ होनी चाहिए। आपका पढ़ना इतना नहीं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे उस पढ़ने से, नहीं। उसके बाद संघर्ष शुरू होता है। किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए चीज़ें करोगे तो एग्ज़ाम दोगे ना, पहले कुछ बिजनेस करोगे, उसकी प्रतिक्रिया समझोगे ना। तो वो आपकी लगन और वो सिक्स सेंस पढ़ने के बाद भी आनी चाहिए, है ना। तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपने देखना बाजार के अंदर छोड़ दो। न्यूज को समझेंगे। वैसे पहले बता दूं कि 8 रुपये 52 पैसे तक का लो दिखा दिया आज वोडाफोन आइडिया ने। फिर कह रहा हूं, जो बीच में न्यूज आई थी JSW जी इसके अंदर अपना स्टेक लेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता कर गया था। भैया ये सब सुन लो। जब कुछ अच्छी चीज़ किसी चीज़ में आती है, वो भी पेनी स्टॉक में, तो वो क्या क्या दर्शा रही है? वो आओ आओ आओ, करो करो, इन्वेस्टमेंट करो। और जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है? JSW वाली न्यूज़ कितने रुपए पर आई थी? कहाँ है शेर आज? समझो बाजार को। ये कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि इसको कुछ नहीं पता, हंसने वाले कमेंट, ऐसे ऐसे इमोजी, टकला इमोजी, रो रहा इमोजी, हंस रहा इमोजी, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस प्रतिक्रिया से मत देखो कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ बस वही चीज़ें सही हैं जी, नहीं। आपका बुद्धि आपको और आगे तक ले जाएगी। तो कुछ व्यक्ति हैं तो एनालाइज में शक करते हैं, करो भैया, उनका ही फायदा है या उनका ही नुकसान है वो तो उनको ही पता है। विभाग ने वोडाफोन आइडिया के लिए एजीआर बकाए के पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। अब इससे होगा क्या? सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि बढ़ाने से होगा क्या। बहुत कुछ होगा इससे, समझो। तो डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई है, पहले आपको ये समझना है ना।
पहले समझना यह है कि दूरसंचार विभाग यानी डॉट के अधिकारियों को कंपनी के पुराने रिकॉर्ड यानी कि वोडाफोन आइडिया के पुराने रिकॉर्ड और बकाया राशि का मिलान करने में समय लग रहा है। बहुत पुराने मामले हैं ना, तो उसमें समय लग रहा है। स्पेक्ट्रम चार्ज की समीक्षा, लाइसेंस फीस की गणना तो हो चुकी है, लेकिन स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज से जुड़े कुछ दस्तावेज की समीक्षा अभी बाकी है। तो इसके लिए ये चीज़ें बढ़ाई गई है। अब ये आपको समझ में आ गया। तो 31 मार्च 2026 तक का ये चीज़ें करनी थी, अब ये 30 जून 2026 तक कर दी गई है। एजीआर पूर्ण गणना है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझो, बकाया राशि सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लगभग 87,695 करोड़ के एजीआर बकाये को अभी के लिए फ्रीज कर रखा। ये आपको सबको पता है ना कि एक राहत मिलने वाली थी, तो ये वो राहत है जहां इस चीज़ को फ्रीज कर रखा था। और ये भी आपको समझना था कि 2031 से हर साल वोडाफोन आइडिया जो है 124 करोड़ रुपए तक का भुगतान करेगा। तो ये भुगतान में वो राहत थी जिसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। और 2036 से 2041 के बीच किस्तों में करना होगा, जो एक बड़ी रकम है। तो ये आप समझकर चल सकते। तो ये वो राहत थी। अगर इस राहत के अंदर समझो, अभी तो 87,695 करोड़ की है, इस पर पूर्व मूल्यांकन कर रहे थे, समिति एक बिठाई गई है। अगर ये 87,695 करोड़ रुपए कम हो जाते हैं तो ये क्या है? ये वोडाफोन आइडिया के लिए फायदेमंद चीज है। तो ये तभी तो समय लग रहा है। देखो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कम हो गया तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये अच्छी न्यूज 30 जून 2026 को आ सकती है। ये मैं आपको बता दूं, समझ रहे ना। 30 जून तक का समय मिलने से सरकार को सही आंकड़ों तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जिससे कंपनी की फाइनल देनदारी कम होने की संभावना है। तो ये वो चीज है जहां 30 जून तक के अगर वोडाफोन आइडिया की देनदारियां कम हो गई तो यहां वोडाफोन आइडिया के बल्ले बल्ले 30 जून को पता लग जाएगी आपको। पर थोड़ा सा आपको एक पीछे ले जाऊं, थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं। एयरटेल ने क्या कहा है? उसने भी ऐसी डिमांड करी है सरकार से। सरकार ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्योंकि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट गया था। और अगर ये पक्ष में वोडाफोन आइडिया के आ गया ना, तो एक एयरटेल खड़ा होने वाला है। तो ये क्या करना है आपको? याद रखकर चलना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीज़ है जहां हमने सिर्फ एजीआर की चीज़ों को बढ़ते क्रम में नहीं देखा कि 30 जून तक बढ़ेगा, पर हमने समझ लिया कि उस चीज़ का नाता क्या है, क्या मतलब है, क्या मकसद है। तो उसको आप समझो। अभी हाल ही में मैंने आपके लिए एक पीसी जलर पे एक वीडियो बनाई थी, बहुत एनालाइज करके बनाई थी। कृपया आप उसे देख लेना जाके एक बार। वहाँ मैंने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च 2026 को ये अपना कर्जा कुछ कम करने वाले थे। और वो कर्जा था क्या? देखो एनसीएलटी तक ये कंपनी जाने वाली थी। पीसी जलर, मैं आपको थोड़ा सा फिर याद दिला दूँ, बैंकों के साथ बैठकर इन्होंने एक समझौते कर लिए थे कि हम आपका पैसा उतार देंगे। उससे ही कर्जा मुक्त क्या है पीसी जलर को होना था। वो सारी डिटेल वाली वीडियो आपको माइंड में आनी चाहिए, तो वो वीडियो जरूर देखना। यहाँ तो मैं वो बताऊंगा कि आपको क्या न समझ में आ रहा है। इसने अपने एक बिजनेस का अपडेट दे दिया है। क्या दे दिया है? मार्च का जो अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो वहाँ कंपनी बता रही है कि उसने जनवरी से मार्च तक के 32% का राजस्व में वृद्धि कर दी है। और साल दर साल अगर हम पूरे साल का देखें तो 49% की वृद्धि जो है पीसी जलर ने अपने काम के प्रति कर दी है, यानी रेवेन्यू सेल कर दी है। और वैसे भी अगर पहले वीडियो आप देख लो तो आप वहाँ पर बढ़ते क्रम में इनकी सेल है, तो वहाँ से तो अनुमान एक लगने वाले थे। एक मुख्य कारण ये हो रहा था कि कंपनी की जो चीज़ें हैं, जो कर्जा मुक्ति से होना है, तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ थी। पर मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाऊंगा। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों पर भी प्रकाश डाल दिया है, जिसके तहत संयुक्त निपटान समझौते के तहत तिमाही के दौरान बैंक ऋण में 23% की और कमी की गई। वो कौन सा कमी है? जो उन्होंने बैठकर बैंकों से बातचीत करी थी, क्योंकि ये डिफॉल्ट होते जा रहे थे कि भैया हम उतार देंगे, उसके अंदर 23% की और कमी कर दी है। लेकिन कंपनी ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक ये पूर्णतः कर्ज मुक्त हो जाएंगे। फिलहाल वो नहीं हो पाए है, लेकिन निकट भविष्य में ऋण मुक्त हो सकते हैं। पर 23% की और कमी करना ये छोटी बात भी नहीं है भैया, ये भी बड़ी बात है। तो क्या है कि वेदांता अपनी कंपनी को अलग अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? वो डेट बढ़ाया जा रहा है। इसने भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक के मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगी, पूरे देर हो जाऊंगी।
पर क्या हुआ, कुछ हुआ, पर कुछ तो कर दिया ना इसने। ये तो नहीं कहा कि बाद में और कुछ करेंगे हम, पर इसने 23% की कमी तो लाकर दिखा दी, यानी कि कंपनी एक विस्तार कर रही है अपने आप में। यही तो आपको टॉपिक पकड़ना है ना। ये सब आपको पता है, 29% से बढ़ोतरी इसने कर दी है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का लक्ष्य जल्द से जल्दी कर्ज मुक्त होने का भी है। ये तो आप दिमाग में डालकर चलना। अभी हाल ही में कंपनी ने वारंट के जारी करके इक्विटी में बदलकर इन्होंने 216 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिससे कंपनी के 40.54% प्रमोटर हो गए हैं। तो एक ये चीज़ भी आप समझ कर चलें। दूसरा, साउथ अफ्रीका की तरफ कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के द्वारा माइनिंग सेक्टर में कदम रख दिया है, जैसे कि माइनिंग को खोद कर सोना निकालना, चीज़ें करना। तो उसके लिए धातु के रिसोर्स तक सीधे पहुंच बन सकेगी कंपनी के लिए। तो कंपनी ने ये अपडेट भी बता दी है। आपको समझना है इसका जो अब रिजल्ट आएगा, वहाँ कंपनी क्या क्या चीज़ें करती है। आज बाजार के अंदर फिर से थोड़ा माहौल वैसा रहा है ना, जो युद्ध का माहौल चल रहे हैं, फिर शेयर गिर रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ है ना सारी। तो ये भी आपको समझना कि साउथ अफ्रीका की तरफ भी कंपनी ने कदम को बढ़ाया। NSDC के साथ पार्टनरशिप, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि सरकार के साथ इसने एक पार्टनरशिप कर ली, जहां पर ये 5 सालों में 2 लाख फ्रेंचाइजी बांटेंगे, या इसके नाम के, या इसे परीक्षित करके जो भी चीज़ें करेंगी, तो वहां भी कंपनी का फायदा होने वाला है। तो ये टॉपिक भी आपको याद रख के चलने पड़ेंगे, है ना। तो ये थी पीसी ज्वेलर और वोडाफोन आइडिया की अब तक की कहानी, जहाँ पर दोनों के अपडेट पॉजिटिव नज़र। फिर भी आपको अपना माइंड चलाना है, चीज़ों को समझना है। आगे आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ये आपका मकसद हो जाता है। न्यूज़ की अपडेट मैंने आपको विस्तार के साथ बता दी है। इससे पहले मैंने आपके लिए जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, वेदांता, अडानी और यस बैंक पर वीडियो बनाई है, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।